मेरा अंदाजा सही निकला ना? क्या? तवा फ्राई कलेजी का ना? हाँ, है ना? टमाटर यहाँ पर मैंने छिलके डाले, अगर छिलके माशाल्लाह से कलेजी हमारी रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देख लें जी, जब नमाज का टाइम होता है तो सर ऐसे हो जाता है बिल्कुल खालम खाली। सफ़र से वापसी में फिर ये हालत होती है जी। ये देखें सारे कपड़े जो है ना आज धुलाई किए जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक हो? तबीयत ठीक है? गर्मी की में है? गर्मी तो आज बहुत शदीद किस्म की है। भाई ने मेरे ख्याल इस तरफ पानी लगाया हुआ है, इस वाली फसल को भाई के भाई की है ना, यही पानी ला दिखनी। मैंने पे शहर ठीक है, घर द ख्याल करी। शहर जाने का मकसद ये है कि जैसे पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मस्जिद का जो एलुमिनियम का काम है वो लाजमी से लाजमी जो है ना, उनको हम डील उनके साथ करके गए थे। सिर्फ उनके पास जाके पता करना है कि भी मटेरियल जो है वो अभी तक उन्होंने तैयार किया है नहीं किया है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना ये सारा काम फाइनल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 होए, गाड़ी में बहुत हब्स है, बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगम आ जाओ, क्योंकि फिर साथ में घर का भी मेरे ख्याल में काफ़ी सारा जो है ना सेटिंग वेटिंग आउट हुई पड़ी है। कुछ सामान भी नहीं है घर का, खाने पकाने का, ये वो भी ले लेंगे साथ में। बेगम साहब आप बाहर खड़ी, अंदर से गाड़ी लॉक है। दरवाजा बंद करके मुझे कह रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। दरवाजा खोला ही नहीं। घर की सब्जी वब्जी सब चीज़ याद करना, क्योंकि इस तरफ बड़ी मंडी है। हाँ जी, सब्जी वगैरह भी लेनी है। पता नहीं मैं क्या याद करी। पर्दे घर के लिए लाजमी लेने हैं इंशाल्लाह से ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं सारे के सारे? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, याद आ गया। हाँ सलाम तो लाजमी है। अच्छा हाँ जी हाँ जी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर भी गेम खेली जा रही है। पहुँचे हैं जी भाई के पास, एलुमिनियम वाले के पास, और यहाँ पर भी गेम एंजॉय की जा रही है। और गर्मी देखें जी, जुल्फ़ी को अपने जुल्फ़ों का डर है कि जुल्फ़ी की जुल्फ़ें कहीं जो है ना वो पसीने की वजह से ख़राब ना हो जाए, उड़ ना जाए। हाँ अभी जी भाई से जो मटेरियल है वो भी आप सबको दिखाते हैं कि कौन सा मटेरियल दे रहे हैं। अभी वो हमारी नाप वगैरह ढूंढ रहे हैं। हम अपने घर से काफ़ी दूर हैं जी, काफ़ी। ये एलुमिनियम वाली पूरी डिटेल आप सबके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि जैसे हमसे कलर का काम पहले काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हुआ है, हमसे नहीं हुआ, कलर वाले से ख़राब हुआ है। तो अभी एलुमिनियम जो है ना अभी समझ लें कि पेंडिंग में है। अभी हम लोग दुकान पे हैं और जो शीशा हमने चूज़ किया है वो अभी आप सबके साथ शेयर करेंगे। आप सब ने अपनी अपनी राय हमें ज़रूर देनी है, क्योंकि जो पहली गलती हो चुकी है वो फिर दोबारा से ना हो। अभी वो शीशा भी आपको दिखाते हैं और जो फ्रेम्स वगैरह हैं वो भी आप सबको दिखाते हैं। तो आप सब ने अपनी अपनी राय ज़रूर देनी है कि ये वाला शीशा ठीक है या दूसरा भी कोई दिखाएंगे वो वाला ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपने हमें लाजमी से गाइड करनी है, क्योंकि फिर बाद में ना काफ़ी सारे ऐसे बहन भाई कमेंट्स कर रहे होते हैं कि अहमद भाई आपने ऐसा करना था, आपने वैसा करना था, तो आपने जो है ना ये गलत कर दिया है। तो फिर सबका मशवरा होना बहुत ज़रूरी और लाजमी है। तो अभी जी आप सबके साथ जो है ना डिटेल शेयर करेंगे कि कौन सा भाई जो है ना मटेरियल वगैरह कौन सा वाला इस्तेमाल होगा, और शीशा जो है वो कौन सा वाला इस्तेमाल होगा। ये वाला शीशा है सर? ये वन साइड, ये वन साइड है जी। वन साइड ग्रीन में है, गनी कंपनी का 5 mm इसकी थिकनेस। 5 mm इसकी थिकनेस। एक साइड से ग्रीन है और एक साइड से बिल्कुल जैसे नॉर्मल घर वाला शीशा होता है, कि अंदर बैठ के हम बाहर देख सकते हैं, बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते। तो फिर वन साइड लगवाएं? हाँ वन साइड सही है। नहीं वन साइड सही है। आप सब ने भी जी लाजमी से बताना है कि वन साइड ठीक है या कि जैसे एक होता है जैसे ये वाला है ब्लू वाला, ये भी वन साइड है। हाँ, ये भी वन साइड है, ये भी वन साइड है। ये ब्लू कलर में एक कलर ये भी है, ये कलर भी काफ़ी अच्छा है और ये कलर भी काफ़ी अच्छा है ग्रीन। वैसे मस्जिद में ग्रीन कलर ज़्यादा सूट करता है, ग्रीन कलर ही अच्छी है ना सर? आप तो काम करते हैं ना मस्जिदों में, ग्रीन ग्रीन होता है, चलता है, ग्रीन चलता है। और उसके साथ फ्रेम कितने mm की होगी ये वाली? ये 1.2 mm थिकनेस होती है इसकी। ये है हमारी 2 कलर वाली।
इसमें हमारे 2 खुले शीशे। क्योंकि जाली तो हमारी लगी हुई है हमारी ऑलरेडी। ग्रिल तो ऑलरेडी वहाँ से अगर जाली होती तो फिर ये वाली लगती। अगर जाली, हाँ जी, जाली ना होती तो जाली ना हाँ। ये वाली जाली का होता है, ये शीशों का होता है। ये 2 पॉइंट शीशों का। आप सबने अपनी अपनी राय ज़रूर देनी है कि जी शीशे का कलर ये वाला ठीक है या फिर ये वाला ठीक नहीं, है। हमारी यही लगेगा। हमारी निस्बत से ये वाला ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, यही लगेगा। क्योंकि भाई जो है ना वो ऑलरेडी मस्जिदों का काम अल्हम्दुलिल्लाह सारा करते रहते हैं। और आपने और है फ्रेम भी ये प्यारी, देखो ना कि यहाँ से हाथ भी नज़र आ रहा है नीचे ना। वो तो हाँ जी, ये अभी 3 वाला है ना। नहीं, 2 में नहीं मिलती ये चीज। क्या चीज़? अच्छा, आप थिकनेस की बात हाँ करें। जी, हाँ, thickness थिकनेस है। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि अभी ये है 1 की थिकनेस, लेकिन मेरे पास सैंपल, क्योंकि ये सैंपल है, बहुत हल्का है ये चीज। नहीं, अच्छे वाला, अच्छे वाला ये वाला लगानी है तो वजनी ये है 1.2 mm में लगानी है। हाँ जी, हाँ जी, लगानी वही चीज है, लेकिन 2 में लगेगी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये जैसे 2 में ना, हमारे पास ऑलरेडी जाली लगी भी है, लेकिन हमारी जाली की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ शीशों की जरूरत है। ये 2 साइड शीशे लगेंगे, एक यूं खुलेगा और एक इस तरफ से खुलेगा। वेलकम बैक जी। वापसी पहुंच गए हैं शहर से। जवाद साहब के लिए कुछ क्राफ्टिंग का सामान लेके आया हूं और अद्दी के आपको काम चेक कराता हूं। इनका क्या मतलब है? गाड़ी की छत पे होती है ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी। जनाब आपका ये बैटरी का चार्जर आ गया, इसके साथ और भी सामान है आपका, ये लें। इसके अंदर ये सारे एल्फी के रॉड्स हैं, और दिखाओ, और इसके अंदर 8 बैटरी हैं, और इसके अंदर टेप सोल्यूशन है, छोटी वाली चूंटी हैं सारी, ये सब। आम गिर गए, ये लो। और जी कुछ घर के लिए, कुछ जूस के लिए कुछ आम, और कुछ खाने के लिए आम, और कुछ सब्ज़ी पकाने के लिए, और कुछ गोश्त बिल्लियों का। एक है ना था अच्छा नहीं क्या सा कर एक बिलियन है, ठीक है, ये बिलियन गोश्त फ्रिज कर रख, और वो हमारा घर का। बस माशाल्लाह जी, अब जो है ना बादल बनना शुरू हो गए हैं आसमान पे। अब देख लें जी, जब नमाज का टाइम होता है तो सर ऐसे हो जाता है बिल्कुल खालम खाली। काफ़ी सारे जैसे थे, तकरीबन अब तो डाउट सबका क्लियर हो गया होगा कि जो कह रहे थे कि ये गलत है, ये है, वो है। पिछली वीडियो में भी मैसेज दे चुका हूँ। अभी नमाज का टाइम है तो विग जो है वो रिमूव हो गई, और ये बंदा आज दोबारा से पकड़ में आ गया। तुम्हारी मूवी बड़े ना ब्याह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? तबीयत ठीक है? ये बिल दोबारा रंग करना है, दोबारा ये जी आप सब ने जैसे कहा था कि ये जो है ना कलर ठीक नहीं लग रहा सारा, तो फिर जो है ना दोबारा से ये और कलर मंगाया गया है, फिर से बंदे बुलाए गए हैं। अब ये दोबारा जो है ना ऊपर वाइट हो रही है और नीचे बॉर्डर जो है वो ग्रीन हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ना सर? ये काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे देखने वाले बहन भाई जो है ना वो कहते हैं कि कलर आपका जो है ना मैच नहीं है मस्जिद का, ये वाइट होना चाहिए पूरी, बॉर्डर जो है वो ग्रीन हो बस। तो ये दोबारा आ गए, ऊपर वाइट करेंगे, नीचे बॉर्डर जो है ना वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। देसी किचन से धुआं निकलना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि आज बेगम साहबा बना रही हैं तवा फ्राई कलेजी। और अब कैसा लग रहा हूँ ये आपने लाजमी से बताना है, विग के साथ कैसा और आप कैसा। मेरा अंदाज़ा सही निकला ना? क्या? तवा फ्राई कलेजी का ना, हाँ है ना? हाँ, बड़े वाला तवा भी आ गया है, तवा गरम है। कलेजी भी बिल्कुल तैयार हो गई है जी। और आज मेरे ख्याल में स्पेशल बना रही है बेगम साहब। अगर मैं थोड़ी बहुत दिखाता ना तो बहन भाई कहते हैं कि प्लीज़ पूरी रेसिपी दें, तो मैंने कहा पूरी रेसिपी ही बता देते हैं जी। ये देखें जी माशाल्लाह, कलेजी भी बिल्कुल साबुत रखी है रबिया, हाँ, कटिंग नहीं की? वो तो कटिंग कर लूँ। नहीं ऐसे ठीक है। और साथ में ये भी निकाल लिए। हाँ जी, वाह, वैसे है तो समझ लें कि बच्चों की भी और हमारी भी फेवरेट बेगम साहबा जो तवे पे बनाती है ना, बहुत अमेजिंग बनाती हैं, ज़बरदस्त किस्म की। और स्पेशल तौर पे जब ये तंदूर के ऊपर बनाती हैं ना, इसका मज़ा ही अलग है। अपने घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कलेजी है और साथ में क्या है राबिया, पोटे भी है ना, हाँ, पोटे मुर्गी की कलेजी, पोटे और दिल। दिल। हाँ, हार्ट, आट या हार्ट? हार्ट। हार्ट। माशाल्लाह से जी आग भी फुल एंड फाइनल जल रही है नीचे से, जबरदस्त। ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला क्योंकि कलेजी बहुत सारी है, और इसमें पोटे भी हैं, हार्ट भी है और कलेजी भी है।
पोटे थोड़े से सख्त होते हैं, कलेजी नरम होती है। पोटे मैंने है ना एक भाप के लिए कुकर में रख दिए, एक प्रेशर आएगा तो उतार लूँगी। उधर देखो मौसम भी अच्छा हो गया, बादल बनना शुरू हो गए यार। कलेजी डाल दो। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये गुदकेगी। आइए दूर से डाल डाल के भाग रही है बेगम। कब तक भागोगी? आखिर जाना तो है ना पकाने के लिए। वो बाद में सही हो जाएगी। अच्छा हाँ असल में कलेजी में पानी होता है ना, इस वजह से। ये पाउडर अब सही हो गई। हाँ जी, देखा मैंने कहा था ना सही हो जाएगी। ये बन रही है तवा फ्राई कलेजी, अहमद की फरमाइश पर। अहमद को बहुत पसंद है। ये देखो इसमें डालूंगी मैं 2 अदद प्याज, 4 अदद टमाटर, थोड़ी सी दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, बस ये। और ऊपर से नमक मिर्च जो घर के मसाले हैं। वैसे काटो ना जो तुम्हारा अंदाज है प्याज काटने का। नहीं ऐसे नहीं काटती है। वो दूसरी तरह से काटती हूँ, लेकिन अभी थोड़े हैं, गर्मी है। थोड़े भी हैं और गर्मी भी है। प्याज मैंने डाल दी है इसके अंदर। कलेजी अभी भूनी नहीं है। ये देखें अभी घी है ना बिल्कुल मैला मैला सा। ये देखा जब घी एकदम साफ हो जाएगा ना तो समझना कलेजी भून गए। फिर मैं सारे मसाले डालना शुरू करूँगी इसमें। टमाटर यहाँ पर मैंने छिलके डाले। अगर छिलके नहीं डालती तो छिलके सारे मुंह में आ जाते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी दही। सत बिस्मिल्लाह जी आया नु। हाँ जी, हर दफा अहमद कहते हैं। आता तो है कोई नहीं। हाँ? हाँ जी, ये है दही। अब इसका अपना ही मजा होगा। खट्टी खट्टी बड़ी जबरदस्त बनेगी, बहुत जबरदस्त बनेगी। ग्रीन चिली, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के। ये देखो ये कौन बनी अभी वहाँ। बस ये जी हमारा जुगाड़। आग थोड़ी कम जल रही थी, तो थोड़ी सी हवा के लिए ना ये खोला है। ये पोटे थे जो मैंने एक प्रेशर कराई ने ताकि ये गल जाए। ये हाफ डल चुके हैं और बाकी जो कसर है वो इस कलेजी में गल जाएगी। देखिए अभी पानी सूख रहा है, देखिए सूख रहा है पानी इसका। इसका जैसे पानी खुश होगा टमाटर प्याज है ना बिल्कुल अपना मसाला बना लेंगे गाढ़ा गाढ़ा सा। वैसे तुम्हें ढाबा खोलना चाहिए। तुम तो ब्यूटी पार्लर कहती हो ना, ब्यूटी पार्लर से अच्छा है कि तुम ढाबा खोल लो। राबियाज विलेज ढाबा। हाँ 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 जिस तरीके की अभी तुम ये चला रही हो ना, खुरपनी है। चलो ढाबा। हमारी मिर्ची अब देखें जी माशाल्लाह कैसी शक्ल आ गई है। भून गई है ना अच्छी तरीके इसके अंदर सिर्फ मिर्चें और नमक बस। नहीं नहीं सारा मसाला डालूंगी, हल्दी वगैरह सब कुछ डालूंगी मैं, क्योंकि हर चीज़ का अपना जायका है। नमक डालूंगी यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच।
हस्बे जायका काली मिर्चें, छोटा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर का, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच हल्दी का, देख के भूख बढ़ गई। बेगम साहब कितना टाइम हो रहा है? अभी तो मसाले डाले, मसालों को भूनने दो अच्छी तरीके से। पानी वगैरह नहीं डालना? नहीं ना। फिर बोलो तवा फ्राई का क्या मतलब है? हाँ जी, कराची में भी हम खा के आए हैं जी तवा फ्राई कलेजी। वो उसकी थी गाय की, हाँ और ये है मुर्गी की। माशाल्लाह। माशाल्लाह से कलेजी हमारी रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तवे को अपन नीचे उतार लेंगे अच्छे से, इसे मिक्स करके। देखा घी भी इतना नहीं है इसमें, नॉर्मली हो गया। सत बिस्मिल्लाह जी आया नो जी। जो भी आना चाहे हमारे साथ बैठ के खाना चाहे तो मोस्ट वेलकम। नहीं तो हम तो भाई अभी जा रहे हैं, फटाफट से खाएंगे। फटाफट एक चीज़ ले आओ फ्राई पैन में, उसमें ये सारे निकालो, और बाद में इस पे मैं आपको रोटी लगा के ना आपको दे दूँ मसाले। रोल वाली? हाँ रोल। ओए होए 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 होए। बच्चों का ये तीसरा चक्कर है। क्या चीज़ जी भाई? खाना। पता है क्या बनाया तुम्हारी मम्मा ने? तवे वाली करेजी फ्राई। माशाल्लाह से जी हो गई है तैयार। हम तो जा रहे हैं जी खाना खाने के लिए। हाँ, जिसने आना है मोस्ट वेलकम। नहीं तो हम गए। बेगम साहिबा का हाल दिखाऊं आपको? पसीना तो आएगा ना। चले जी, और इजाजत हमारे चाहेंगे। अपना तोता को- बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे गोलू मोलू को अद्दी ने ना बोली सिखाई है, काका मिठू। वो आप अकेले बैठे थे, कहते काका मिठू, काका मिठू। हाँ बातें करते हैं अभी हाँ, माशाल्लाह। बातें इजाजत चाहेंगे जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तवा फ्राई कलेजी जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ दीजिएगा हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।